हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फीटर थ्योरी के हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है शेपर, प्लेनर एंड स्लॉटर मशीन। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फीडर थ्योरी का, जिसमें से इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम डिपेंड करते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपके काम भी आएगा। शेपर, प्लेनर एंड स्लॉटर मशीन, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम निचोड़ के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सामान्य शेपर का जो फॉरवर्ड तथा रिटर्न स्ट्रोक होता है उनका अनुपात कितना होता है? 2:3, 1:2, 3:2 या 2:1? बताइए, अगर किसी को भी आंसर पता है इसके बारे में। तो सामान्यतः शेपर का जो फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक का अनुपात होता है वो कितना रखा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3:2 रखा जाता है। यानी शेपर में अगर स्ट्रोक में धातु की कटिंग होती है, जबकि वापसी स्ट्रोक में क्या होता है, धातु की कटाई नहीं होती है। और शेपर में शीघ्र वापसी चाल का जो प्रयोग किया जाता है, इसलिए यदि कटिंग स्ट्रोक है वो 3 मिनट का समय लेगा, तो वापसी स्ट्रोक 2 मिनट का समय लेगा। इसलिए 3:2 बोला जाता है इनको। समझिए आगे होगा आपसी को, यानी दोबारा सुनिए, कटिंग स्ट्रोक 3 मिनट का समय लेगा और वापसी स्ट्रोक होता है वो 2 मिनट का समय लगेगा, इसलिए इनको 3:2 में अनुपात में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताते हैं शेपर में शीघ्र वापसी यंत्रावली, जिसको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोला जाता है, तो वो लगाने से निम्न में से किसके लिए आवश्यक समय को कम किया जाता है? बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा? फॉरवर्ड स्ट्रोक या फॉरवर्ड एवं रिटर्न स्ट्रोक, वापसी स्ट्रोक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। टाइप करके बताइए जल्दी से। शेपर में शीघ्र वापसी यंत्रावली लगाने से निम्न में से किसके लिए आवश्यक समय को कम किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वापसी स्ट्रोक। यानी सी कैसे होगा? यानी शेपर में क्या होता है, शीघ्र वापसी यंत्रावली का प्रयोग वापसी स्ट्रोक के समय को कम करने के लिए किया जाता है हमेशा। शेपर में क्या होता है, अगर स्ट्रोक में धातु का जो कर्तन होता है यानी कटिंग होती है, और पश्च स्ट्रोक यानी रिटर्न स्ट्रोक में क्या होता है, धातु का कर्तन नहीं होता है यानी कटिंग नहीं होती है, और शीघ्र वापसी जो यंत्रावली से रिटर्न स्ट्रोक को शीघ्र लाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है शेपर के साइज का जो विशिष्टीकरण होता है यानी स्पेसिफिकेशन, वो निम्न में से किसके अनुसार होता है? मेज के साइज के अनुसार, या स्ट्रोक की लंबाई के अनुसार, टूल की अधिकतम साइज के अनुसार, या मोटर के हॉर्स पावर के अनुसार? कौन सा आंसर होगा इसका? टाइप करके बताइए अगर किसी को भी पता है तो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है एक, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्ट्रोक की लंबाई के अनुसार। क्यों होगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। यानी शेपर का साइज है वो उसकी अधिकतम स्ट्रोक लंबाई यानी मैक्सिमम स्ट्रोक लेंथ से लिया जाता है, और यह कितनी होती है ये भी आपको नोट करना है, 175 से 900 तक, यानी 175 से 900 mm तक होती है, मिलीमीटर। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। शेपर में बुल गियर निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाती है? एक पुली, एक पिनियन, एक सॉफ्ट, या स्लाइडिंग ब्लॉक के द्वारा? कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। शेपर में बुल गियर निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक पिनियन के द्वारा चलाई जाती है। यानी बुल गियर एक ही दिशा में अपनी गति को जारी रखता है, और क्रैंक पिन भी उसी दिशा में उसी अनुपात में मार्ग पर घूमती है। ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है दोस्तों, शेपर में फीड दी जाती है वापसी स्ट्रोक के बीच में, कटिंग स्ट्रोक के बीच में, रिटर्न स्ट्रोक के अंत में, कटिंग स्ट्रोक के शुरू में? कौन सा आंसर होगा? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी शेपर में फीड दी जाती है, कब दी जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कटिंग जो स्ट्रोक होता है उसके शुरुआत में दी जाती है।
यानी शेपर में धातु का जो कर्तन यानी अग्र स्ट्रोक जिसको हम फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं उसमें होता है, और वापसी जो स्ट्रोक होता है ना उसमें कोई भी कटाई नहीं होती है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और शेपर में जो फीड होती है यानी फीड कटिंग स्ट्रोक के शुरू में दिया जाता है, ये भी नोट कर लेना साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। अब बताते हैं निम्न में से कौन सा भाग शेपर का नहीं है, रेम, टूल हेड, क्रॉस स्लाइड या क्लैपर बॉक्स। कौन सा शेपर का नहीं है भाग, टाइप कीजिए अगर किसी को भी पता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी क्रॉस स्लाइड। जो क्रॉस स्लाइड है वो किसका भाग नहीं है, शेपर का। तो ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा, यानी क्रॉस स्लाइड शेपर का भाग नहीं है और लेथ मशीन का है। किसका है, ये भाग होता है लेथ मशीन का, LATHE लेथ मशीन। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब बात आती है शेपर के भागों की। शेपर के भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो बेस हो गया यानी आधार, कॉलम हो गया, और उसके अलावा क्रॉस रेल होगी, काठी होगी जिसको हम सैडल बोलते हैं, टेबल हो गया, रैम हो गया, टूल हेड हो गया, क्लैपर बॉक्स हो गया, और ड्राइव पिनियन हो गया, बुल गियर हो गया, और रोकर आर्म हो गए। यानी 10-11 ये भाग होते हैं इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। अब बात आती है विटवर्थ मैकेनिज्म वाले शेपर में क्या होता है, रिटर्न स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक की अपेक्षा तेजी से चलता है, या कटिंग स्ट्रोक है वो रिटर्न की अपेक्षा तेजी से चलता है, या रिटर्न स्ट्रोक है वो कटिंग की अपेक्षा धीरे से चलता है, या कटिंग स्ट्रोक है वो रिटर्न स्ट्रोक के समान समय में चलते हैं। कौन सा आंसर होगा, टाइप करके बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका मतलब थोड़ा ढंग से सुन लेना, समझ में आ जाएगा आपके। यानी शेपर मशीन में रिटर्न स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक की अपेक्षा तेजी से चलता है, और शेपर में अगर स्ट्रोक में कटिंग होता है, जबकि रिटर्न स्ट्रोक में धातु की कटिंग नहीं होती है। और शेपर का जो रिटर्न स्ट्रोक है वो कटिंग स्ट्रोक की अपेक्षा कम समय लेता है और तेजी से चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। अब बात आती है शेपर का वह भाग, शेपर का वह भाग जो टेबल को सपोर्ट देता है यानी सहारा देता है, तो क्या कहलाता है, बेस, सैडल, क्लैपर और रैम। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से टाइप करके बताइए। शेपर का वह भाग जो टेबल को सपोर्ट देता है या क्या कहलाता है वो, जिसको भी आंसर बताए जल्दी से टाइप करके बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी सैडल। अब थोड़ा ढंग से सुन लेना, शेपर के टेबल को सहारने के लिए हमेशा सैडल का प्रयोग किया जाता है। यह कास्ट आयरन की एक प्लेट होती है, यानी कास्ट आयरन की प्लेट होती है, यह आपको ध्यान रखना है, जो कि बोल्टों की सहायता से टेबल के साथ फिट होती है, और क्रॉस फीड स्क्रू को घुमाने से सैडल के द्वारा टेबल को भरण मिलती है। यह भी नोट करना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। अब बात आती है गाइज शेपर में जॉब का फीडिंग किया जाता है, यानी भरण को इंग्लिश में फीडिंग बोला जाता है, तो किया जाता है रैम को चलाकर यानी रैम मूवमेंट, टेबल मूवमेंट, या वी ब्लॉक के द्वारा, या मूवमेंट ऑफ क्लैपर बॉक्स। बताइए कौन सा आंसर होगा, जल्दी से टाइप करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी टेबल मूवमेंट के द्वारा, यानी मेज को चलाकर। यानी शेपर में रैम जिसको यानी रैम टूल के साथ पश्चागर गति, यानी पश्चागर गति जिसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, और शेपर में कटिंग औजार यानी कार्यखंड पर पश्चागर गति करती है, और टेबल को पश्चागर गति के 90 डिग्री पर भरण किया जाता है, और शेपर में भरण नॉन कटिंग स्ट्रोक के अंत में तथा कटिंग स्ट्रोक के जो शुरुआत होने से पहले मेज को दी जाती है हमेशा, यानी टेबल को दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। अब बात आती है इसमें शेपर में बड़े आकार के जॉब किसकी सहायता से पकड़े जाते हैं, क्लैंप एंड टी बोल्ट के द्वारा, वाइस के द्वारा, मैग्नेटिक वाइस के द्वारा, क्लैंप बोल्ट एंड स्क्वायर के द्वारा। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको भी रट लेना,
क्योंकि शेपर में बड़े आकार के जो जॉब होते हैं उनको किसकी सहायता से पकड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लैंप एंड टी बोल्ट के द्वारा पकड़ा जाता है हमेशा। तो शेपर में बड़े आकार के जॉब क्लैंप बोल्ट तथा टी बोल्ट की सहायता से पकड़े जाते हैं और टेबल सैडल पर बोल्टों की सहायता से कसे होते हैं, ये तो आपको पता है। और टेबल के ऊपर तथा साइड पर क्या होता है, मानक साइज की टी स्लॉट और वी ग्रूव्स कटी हुई होती है और टेबल पर टी स्लॉट की सहायता से जॉब अथवा वाइस को क्लैंप किया जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, ए इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब बात आती है प्लेनर मशीन में किस स्ट्रोक में धातु की कटाई होती है? अगर स्ट्रोक में, वापसी स्ट्रोक में, दोनों में या किसी में भी नहीं होती है? बताइए कौन सा आंसर होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। प्लेनर मशीन में किस स्ट्रोक में धातु की कटाई होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमेशा वापसी स्ट्रोक में होती है, यानी वापसी स्ट्रोक में। ये आपको नोट करना है। तो अब थोड़ा सा सुन लीजिए वापसी स्ट्रोक मतलब, यानी प्लेनर में जो कर्तन है, कर्तन को मतलब कटिंग बोलते हैं, वो वापसी स्ट्रोक में होता है और इसका स्ट्रोक निष्क्रिय रहता है हमेशा। अगर स्ट्रोक में क्या होता है, कोई भी कटाई नहीं होती है। और प्लेनर में मुख्य पश्चागर गति, जिसको रेसिप्रोकास्टिंग मोशंस बोला जाता है, जो वर्क पीस करता है यानी कार्यखंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। अब बात आती है दोस्तों, प्लेनर का आकार यानी साइज व्यक्त किया जाता है, यानी प्लेनर का साइज व्यक्त किया जाता है फ्रॉम स्ट्रोक लेंथ के, या मोटर की असव शक्ति यानी शक्ति से, या टेबल का आकार तथा क्रॉस रेल की ऊंचाई से, या टेबल के आकार से। कौन सा आंसर होगा? प्लेनर का आकार व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी टेबल के आकार से व्यक्त किया जाता है हमेशा। यानी टेबल की अधिकतम लंबाई कितनी है, टेबल चाल की अधिकतम लंबाई कितनी है, हाउसिंग के बीच की जो क्षैतिज दूरी है वो कितनी है, टेबल की अधिकतम लंबाई एवं चौड़ाई कितनी है, और बेड की अधिकतम लंबाई कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। अब बात आती है प्लेनर तथा शेपर के बीच अंतर यह है कि प्लेनर की दशा में क्या होता है, औजार स्थिर कार्य के ऊपर चलता है या स्टेशनरी होता है तथा वर्क मेज के साथ पश्चागर गति करता है, या औजार पश्चागर गति करते कार्य पर चलता है, या औजार तथा जॉब दोनों पश्चागर गति करते हैं। कौन सा आंसर होगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, रट लेना इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी औजार, यानी प्लेनर में औजार स्थिर रहता है और कार्यखंड पश्चागर गति करता है, जबकि शेपर में क्या होता है, कार्यखंड स्थिर रहता है और औजार पश्चागर गति करता है। यह आप ध्यान से सुन लेना, समझ में आ गया होगा आप सभी को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।